हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। ऋतु आने पर फल लगता है। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 आयत में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता हो और जिसने बपतिस्मा लिया हो और जिसके लिए परमेश्वर की योजना ना हो। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना है। बाइबल कहती है कि जो व्यवस्था के ऊपर दिन रात ध्यान लगाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीरवार या रविवार चर्च जाना है, वहाँ मुझे सिर पर दुपट्टा लेकर रखना है, चर्च में पवित्रताई में रहना है और बाद में आपका चरित्र जैसा भी हो, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, वो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है। जैसा ठट्ठा करने वाले लोग गलियों के चौराहे पर बैठ जाते हैं, आते जाते लोगों का और लड़कियों का ठट्ठा करते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो दिन रात ये सोचते हैं कि जो काम कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसीलिए वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और वो धन्य होगा। मेरे प्रियो, अगर हम आम के पेड़ पर फल लेने जाएंगे तो हमें वो आम नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका समय नहीं आया। वो अपने समय पर फलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, धन्य है वो पुरुष जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। क्योंकि जो बहती नदी के किनारे वृक्ष होते हैं उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं होती। वो पानी नदी से ही लेते हैं और वो अपनी ऋतु में फलते हैं। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद अपने भाइयों के समान अस्वीकार योग्य था, क्योंकि वो अपने भाइयों से अलग था। वो भेड़ बकरियों को चराते चराते समझ गया था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को कैसे चराता है और उनकी रक्षा करता है, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर उसको इजराइल का चरवाहा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन दाऊद ने एक भी बार शिकायत नहीं की कि परमेश्वर, मैं सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता हूँ। लेकिन सभी आनंद करते हैं। बाइबल कहती है कि दाऊद एक आराधक था। वो सिर्फ आराधना करने से आनंदित रहता था। चाहे उसके भाई ठट्ठा करने वाले मंडली में होते थे, वो फिर भी उनमें नहीं बैठता था। फिर एक दिन समय आया जब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। वैसे ही अगर आपके रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करते या आपको लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है और आप सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है। आपके वृक्ष के पत्ते तो हरे हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही फल भी लगने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप भी यहोवा की व्यवस्था से पीछे ना हटें और अपनी तैयारी के दिनों में बने रहें। तो इसका मतलब आपके वृक्षों का फल लग चुका है और आप आशीषित हो चुके हैं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी तैयारी के दिनों में बना रहूंगा और अपने वृक्षों पर फलों को लेकर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।